हेलो स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10 के लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ रस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और किस क्लास के लिए? क्लास 10 के लिए है। और बच्चों क्या है, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे जिनके उदाहरण होंगे, और साथ में उनके क्या होंगे, लक्षण होंगे, और साथ में क्या होगा, स्पष्टीकरण भी होगा। क्या होगा बच्चों? स्पष्टीकरण भी होगा। तो आइए जानते हैं पहले रस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज जानेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चे, रस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको मैं बता दूं। मैं मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन 2 रसों का और माना जाता है, इसलिए कुल कितने होते हैं? 11 रस, ठीक है। कुल 11 रस, मुख्य रूप से 9 रस। अगर बहुविकल्पी में आपको आता है 9 रस तो आप मारेंगे 9 रस। अगर 9 नहीं होता है और होता है फिर क्या, 11 मिलता है ऑप्शन में, तो आप क्या मार टिक करेंगे? 11 टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल ध्यान देंगे कि कौन सा हमें टिक करना है, कैसे आएगा तो कैसे टिक करना है। अगर आपके बहुविकल्पी में 9 आता तो आप 9 टिक करेंगे, अगर 9 नहीं है 11 है तो आप 11 टिक करेंगे, ठीक है। तो आइए अब आगे समझते हैं। तो जैसे पहला रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस बच्चों? श्रृंगार रस है। दूसरा है हास्य रस। तीसरा है रौद्र रस। चौथा है करुण रस। पांचवा है वीर रस। छठा है अद्भुत रस। सातवां है विभत्स रस। आठवां है भयानक रस। नौवां है शांत रस। 10वां है वात्सल रस। 11वां है भक्ति रस। और देखिए यहाँ आपके लिए बहुत ही तगड़ा नोट लिखा गया है क्लास 10 वालों के लिए स्पेशली। वो क्या है देखिए कि कक्षा 10 में केवल कितने बच्चे? केवल 2 रस पढ़ना है। कितना रस पढ़ना है? मात्र 2 रस पढ़ना है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इतना हमें 9 11 नहीं पढ़ना है, ना हमें 9 पढ़ना है, ना हमें 11 पढ़ना है, ठीक बच्चों। सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 2 रस पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा रस है। तो पहला रस है आपका हास्य रस। हास्य रस जिसमें किसी भी चीज को पढ़ने लिखने सुनने में क्या हो, मजा आए, आनंद आए, उसे हास्य रस बोलते हैं। दूसरा क्या है? करुण रस। जिसको पढ़ने देखने सुनने से क्या हो, दुख हो, उसे क्या बोलते हैं? करुण रस कहा जाता है। तो आइए आगे समझते हैं। पहला टॉपिक आज का समझते हैं हम लोग। पहला टॉपिक समझेंगे हास्य रस। क्या समझेंगे बच्चों? हास्य रस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास, ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखेंगे इसमें वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की पहनावा देखकर, किसी की बोली देखकर, ठीक है, किसी की पहनावा, बोली, उसका तरीका, उसका हेयर स्टाइल, उसके शकल आदि की विकृति, जो बनावट होता है, क्या होता है? जो बनावट होता है उसको देखकर क्या हो, उसको देखकर मन में जो क्या हो बच्चों, मन में जो प्रसन्नता मतलब खुशी, ठीक है, प्रसन्नता खुशी का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इसी को इसी को हास्य रस कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है बच्चों नाना नाना वाहन। क्या ये वाहन है? नाना वाहन, नाना वेशा। इसका मतलब बच्चों की अनेक प्रकार की गाड़ी घोड़ा है जाने के लिए, और अनेक प्रकार के वेशा मतलब वेशभूषा है, ठीक है। बिन हंसे मतलब कह रहा बिना हंसे शिव समाज निज देखा। कह रहा बिना हंसे शिव समाज कोई देख ही नहीं सकता, ठीक है। को मुखहीन मतलब किसी के मुख नहीं है। विपुल मुख काहू, कोई का मतलब मुख बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत खराब बना हुआ है। फिर कह रहा बिन पद, बिना चले, बिना पैर के ही। को बहुपद, को बहुपद बाहु, और कह रहा कोई बहुत ज्यादा पैरों वाला है। देखो बच्चों, ये कब की बात है? जब भगवान शंकर जी की शादी हो रही तब की बात है कि उसमें अनेक प्रकार के लोग आए थे, अनेक प्रकार के जीव आए थे। किसी के पैर हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत सारा पैर है, किसी के पैर है ही नहीं, किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। इस प्रकार से था बच्चों। तो उसमें बताया जा रहा है कि
अनेक प्रकार चीजें। तो इसमें मैंने इसका स्पष्टीकरण भी लिखा है। इसमें क्या होता है, जैसे स्पष्टीकरण, ठीक, इसमें स्पष्टीकरण जो है उसको भी हम लोग लिखे हैं। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। तो देखिए स्पष्टीकरण क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले इसका स्थायी भाव क्या है। तो इसका स्थायी भाव क्या है, हास। क्या बच्चों, हास। इसका आलम्बन क्या है, तो शिव समाज। रीजन क्या है कि उनको देखकर बहुत हंसा जा रहा है। आश्रय क्या है, स्वयं शिव शंकर, है ना, शिव शंकर स्वयं आश्रय। उद्दीपन क्या है, विचित्र प्रकार के वेशभूषा, अनेक प्रकार के पैर, अनेक प्रकार की खोपड़ी, ना पैर किसी में ना किसी में खोपड़ी। अनुभाव क्या है, शिव जी का हंसना, रोमांच होना, हर्ष, चापल्य आदि जो संचारी भाव हैं वो क्या इसके हैं, अनुभाव हैं। तो अपना ये हास्य कंप्लीट हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा करुण रस। क्या मिलेगा, करुण रस मिलेगा, जो कि 2 ही रस हैं आपके। तो आप 2 रस पढ़ लीजिए और कंप्लीट करके जाइए पेपर में, 100% वो क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।